बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड दोज पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच द सीरीज़ कन्वर्जेस। पहले तो जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था उसको ज़रा ज़हन में लेके आएँ कि सीरीज़ कन्वर्ज कब करती हैं, जब उसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस कन्वर्ज करें। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये वाली जो ये सीरीज़ है और साथ एक वन ऐड हुआ है। इस वन का तो कोई इशू नहीं है, ये है। अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर देगी तो उसमें अगर एक टर्म वन ऐड कर देंगे तो तब भी वो कन्वर्ज करेगी, और अगर ये सीरीज डाइवर्ज करती है तो एक टर्म ऐड करने से फिर भी वो डाइवर्ज नहीं करेगी। इसका मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो इस सीरीज की कन्वर्जेंस का है। वन आपको वैसे ही उलझाने के लिए दे दिया। तो क्या कहता है कि आप एक्स की वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज मालूम करें जिनके लिए सीरीज कन्वर्ज करती है। फिर आपको कुछ याद है लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा था डेफिनेशन कि सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, जब उसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस कन्वर्ज करे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बनाएं और उसकी कन्वर्जेंस चेक करें। तो ये काम करके मैथमेटिशियन ने हमें दे दिया हुआ, उन्होंने टेस्ट दे दिए हमें। उनमें एक हमने लगाया था रेशो टेस्ट। तो हम वही करेंगे कि रेशो टेस्ट लगा के चेक करेंगे कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है कि नहीं करती, या किस रेंज में एक्स की किन वैल्यूज़ के ऊपर सीरीज कन्वर्ज करती है। तो ये थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी। तो अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं फॉर द सीरीज सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स रेज पर 2n ओवर 2n, यही है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। ए एन क्या होगा, एक्स रेज पर 2n ओवर 2n, क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही है। और इससे an प्लस 1 क्या निकलेगा, एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n प्लस 1। क्या करना होता है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम n प्लस 1 कर देंगे। ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 2 ओवर 2, इसको तो बेशक आप ऐसे ही रहने दें, 2n प्लस 1, और ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज पर 2n ओवर 2 इंटू n प्लस 1। नेक्स्ट, यूजिंग रेशो टेस्ट, we have g limit n approaches infinity an plus 1 over an, g limit n approaches infinity an plus 1 आपके पास आया हुआ है। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज पर 2n ओवर 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 2n ओवर 2n। क्या होता है फिर, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज पर 2n डिवाइडेड बाई, ये नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं इसमें कहीं लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज पर 2n ओवर 2 इंटू n प्लस 1, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2n ओवर एक्स रेज पर 2n। ठीक है, अब जो चीज़ कैंसिल होती है वो करें, ये कैंसिल होगी इसके साथ, और 2 जो है वो भी कैंसिल होगी। लिमिट ने x के ऊपर अप्लाई नहीं होना। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, और क्या रह जाएगा आपके पास, बता सकते हैं, n ओवर n प्लस 1, यही रह जाएगा ना। अब या तो लॉपिटल रूल लगा लें या डिनोमिनेटर से भी n कॉमन निकाल लें। दिस विल बी एक्स स्क्वायर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n ओवर n इंटू 1 प्लस
1 ओवर n, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, क्या रह गया एक्स स्क्वायर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n, एक्स स्क्वायर लिमिट अप्लाई कर दें अब हम 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस 0, किसके बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब याद करें कि रेशो थ्योरम के रेशो जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये जो चीज़ है अगर ये लेस देन 1 हो तो फिर कन्वर्ज करती है। अब आपके पास सिचुएशन ही आई है कि एक्स स्क्वायर आ गया, तो फॉर कन्वर्जेंस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 1, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 1, फिर क्या हो जाएगा द सीरीज जो दी हुई थी सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी x रेज्ड टू पावर 2n ओवर 2n विल कन्वर्ज फॉर, वही था ना, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी an प्लस 1 ओवर an लेस देन 1 मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन 1। ठीक है, यहाँ से अब x की पॉजिटिव वैल्यूज कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आ गया, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आ गया, ये सारा समझ आ गया ना आपको? पिछले क्वेश्चंस में और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ x की इन्वॉल्वमेंट है। पिछले क्वेश्चन में तो होता ये था कि लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an या लेस देन 1 आती थी या ग्रेटर देन 1 आती थी, उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कह देते थे। जहाँ वो एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसके बारे में पता नहीं है, वो जो एक्स स्क्वायर आया हम वी डोंट नो कि एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा, लेकिन चूंकि उसने कहा है कि हमने वो वाले एक्स स्क्वायर लेने हैं, वो वाली एक्स की वैल्यू लेनी है जिनका स्क्वायर करके 1 से छोटा है, तभी सीरीज कन्वर्ज करेगी, तो मैंने वो ले लिया। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ से हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो बता सकता है हमें से? एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आ गया, किस किस्म का ये प्रॉब्लम है? एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आ गया ना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यूज कैसे निकलेगी, कोई ध्यान में नहीं आता। जी बोलें, शाबाश शाबाश शाबाश, बोलो बोलो। इनक्वालिटी चलो है, ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी आपने, फिर वैल्यूज कैसे निकाल ली? अच्छा चलें, अब ये आपको बताना चाहिए था। बहरहाल इसको हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब बताएं इसमें से x की पॉजिटिव वैल्यूज कैसे निकलेंगे? बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी और इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लकीली बन गए फैक्टर्स, और ये अभी कुछ बता रहे थे आप, इसकी अब हम लेते होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको इक्वल करेंगे 0 के। अगर हम इसे इक्वल टू 0 करें तो x की क्या क्या वैल्यूज आती हैं? 1 और माइनस 1। वो जो वैल्यूज आती हैं वो हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है मेंटेनिंग द ऑर्डर। समझ आई? मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। यह आया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया, x की एक वैल्यू 1 आई और एक वैल्यू प्लस 1 और एक माइनस 1। तो नंबर लाइन के ऊपर आप माइनस 1 और 1 मार्क कर लेंगे। ऑब्वियसली माइनस 1 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, और ये रीजन बन जाएंगे 3। अब आपने कोई पॉइंट पकड़ना है किसी एक रीजन का और इसमें पुट करना है। बात फॉलो कर रहे हैं? एक रीजन बनता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक, बहुत बड़ा रीजन है। एक बनता है माइनस 1 से 1 तक, दूसरा रीजन है। एक बनता है 1 से इन्फिनिटी तक, तीसरा रीजन। बेसिकली अब आप क्या कर रहे हैं? इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर एक नया क्वेश्चन आ गया। पहले आपने कैलकुलस 1 में इनइक्वालिटी सॉल्व करनी सीखी है, उसका फुल बस होता था क्वेश्चन इनइक्वालिटी का सॉल्व किया। अब आप क्वेश्चन कोई और कर रहे हैं, उसके अंदर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आ गई है। सही बात, अब इनइक्वालिटी को शॉर्टन करेंगे, आप पूरे स्टेप्स नहीं करेंगे। क्या बता रहा हूँ? 3 रीजन हो गए, किसी एक रीजन का कोई टेस्ट पॉइंट ले, कोई पॉइंट ले ले, मुझे सबसे बेहतर लगेगा
अगर मैं यहाँ से 0 पकड़ लूँ, 0 पुट करना क्या होगा मेरे लिए आसान होगा। अब मैं जब 0 इसमें पुट करता हूँ तो क्या आता है 0 + 1 इंटू 0 - 1, क्या साइन आता है प्लस इंटू माइनस, क्या साइन आएगा नेगेटिव आएगा। समझ आई बोला, इसका जब मैं इसमें पुट करता हूँ तो नेगेटिव साइन आता है। मैंने जो -1 और 1 में कोई एक पॉइंट पकड़ा उसके ऊपर साइन नेगेटिव आया, कोई और पॉइंट पकड़ूंगा तब भी नेगेटिव साइन आएगा। इस रीजन के ऊपर सारे साइंस क्या हैं नेगेटिव, इस रीजन के ऊपर सारे साइंस नेगेटिव, और इस रीजन बाकी साइन ये नेगेटिव जरा मैं ठीक तरह लगा दूं, इस रीजन में सारे साइंस क्या होंगे, और जो अल्टरनेटिव रीजन हैं उनके ऊपर साइंस भी अल्टरनेटिव हो जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर अल्टरनेटिव साइंस। समझ आ गई। इस इनइक्वालिटी का अपना साइन क्या है, इस इनइक्वालिटी का अपना साइन नजर आ रहा है नेगेटिव है, खामोश क्यों हो गए, नजर आ रहा है नेगेटिव है, तो कौन सा रीजन इसका सॉल्यूशन होगा, और इधर वाला नहीं ये वाला। ठीक है, हमारे पास एक मसला और बन गया, हम कर रहे हैं इन्फिनिट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व, करते करते आ गई एक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की टेक्निक यूज़ की। अब इस इनइक्वालिटी का सलूशन ये रीजन है, कौन सी वैल्यूज -1 से लेके 1 तक, -1 शामिल नहीं है, 1 भी शामिल नहीं है, -1 और 0 से -1 से लेके 1 तक सारी वैल्यूज इसका सलूशन है। तो पहली स्टेज तो हमने इनइक्वालिटी का सलूशन निकाला, तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, इसको आप नाम दे दें 1 इज, क्या कहेंगे आप, -1 to 1 ओपन इंटरवल, इसमें ना -1 शामिल है ना 1 शामिल है। तो x की सारी वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं जो सीरीज की कन्वर्जेंस की तरफ लेके जाती है। हमने क्या किया था, रेशो टेस्ट लगाया, रेशो टेस्ट लगा के हमारे पास जो आया वो x² आया। इसकी कन्वर्जेंस की कंडीशन ये है कि वो लेस देन 1 होना चाहिए। जब हम लेस देन 1 करते हैं तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ जाती है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है। इसका मतलब x की ये वाली जो वैल्यूज हैं सारी की सारी के ऊपर सीरीज क्या होगी, इन वैल्यूज के लिए सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। क्या ये आंसर होगा हमारा, नहीं, एक रिस्ट्रिक्शन उसने और लगाई हुई। सारा क्वेश्चन ध्यान से करना ना, हमने पहले वो x की सारी वैल्यूज निकालनी है जिनके ऊपर इनइक्वालिटी कन्वर्ज करती है, उनमें से पॉजिटिव कौन सी होंगी, 0 से लेके 1 तक, 0 शामिल नहीं होगा, वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, thus the positive values of x for which the given series converges और क्या होंगी, 0 शामिल नहीं होगा, 1 शामिल नहीं होगा। ठीक है, और कह सकते हैं x > 0 एंड लेसर देन 1। तो ये आपका आंसर था। क्वेश्चन समझ आ गया। अब इससे मिलता जुलता अगर कोई और क्वेश्चन आए तो आप कर सकेंगे। थैंक यू।